जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं विशेषताएं के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसमें कि जो पहला वीडियो है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का परिचय और यहाँ पे जो स्थान मिले हैं उसकी जानकारी प्राप्त किए, जो कि एक मैप के द्वारा पूरे समझाया जा चुका है। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो है उस हड़प्पा सभ्यता के जगह से उत्खनन में कौन कौन सा सामग्री मिला था उसके बारे में वीडियो हुई थी। और ये आज है तीसरा वीडियो, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं उनके विशेषताएं कैसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है, यह नगर सबसे पहला यह नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे छत मकान का जो घर होता है, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी था, जो कि एक केंद्रीकृत वहाँ का नगर था हड़प्पा सभ्यता में। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है पहला नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और जब दूसरी नगरीय सभ्यता की बात आए तो महाजनपद काल को दूसरा नगरीय सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद इसके जो नगरे जो थे ये नियोजित नगर थे। नियोजित से तात्पर्य है जैसे कि प्लान्ड कोई सिटी होता है, प्लान्ड सिटी, जिसको नियोजित करके पूरे एकदम सही से सुदृढ़ ढंग से जो बसाया जाता है उसी को नियोजित शहर या फिर नगर कहा जाता है। जैसे कि आजकल देखते हैं कुछ शहर, जैसे बड़े बड़े शहरों का नाम ले लेते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, क्या ये सभी नगरे नियोजित नगर हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पटना और दिल्ली सब में कि आप कहीं पे भी ज़मीन खरीद सकते हैं और कहीं पे भी घर बना सकते हैं, मतलब जहाँ ज़मीन खरीदेंगे वहाँ घर बना सकते हैं। लेकिन जो नियोजित जो नगर होते हैं वहाँ पर घर बनाने से पहले यह सोचा जाता है कि यहाँ से सड़क किधर होगा, मतलब कि सड़क कितनी दूर पर होगी, मेन रोड किधर से होगा। अगर मेन रोड है, फिर जो क्या कहते हैं उसको, जो उपमार्ग होता है उस गली मोहल्ले में जाने के लिए क्या वो सब सुविधाएं हैं कि नहीं, यहाँ से हॉस्पिटल की सुविधाएं, हॉस्पिटल जाने की सुविधाएं है या नहीं, रेलवे स्टेशन जाने की सुविधाएं है या नहीं, इन सभी सुविधाओं को देखते हुए नियोजित नगर वैसे नगर को कहा जाता है। और जो अनियोजित नगर होते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी घर बना जा सकता है, सड़क कहीं पे भी हो, हॉस्पिटल कहीं पे भी हो, उसे मतलब नहीं होता है, कहीं पे घर बना करके सीधे शहर बसाया जा सकता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता था तो यह पूरे एकदम नगरीकृत व्यवस्था थे और नियोजित थे। जैसे उदाहरण में आजकल एक उदाहरण लेते हैं ताज़ा में, जो कि नियोजित नगर है, तो चंडीगढ़ एक ऐसा उदाहरण है जो कि यह एक नियोजित नगर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि चंडीगढ़ में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पर मेन रोड की सुविधाएं होती है, वहाँ से हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वह भी तय सीमा पर होता है। और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ पे घर देखते हैं तो वो भी एक बराबर होते हैं। जैसे कि किसी मोहल्ला में देख रहे हैं कि अगर 1 मंजिला भवन है तो केवल 1 मंजिला भवन ही रहते हैं। अगर उसको 2 मंजिला करना होगा तो उस मोहल्ले के सभी को 2 मंजिला करना होगा, चाहे वह लोन लेकर के करे या फिर कहीं से करे, उनको करना होगा। तो यही होते हैं नियोजित नगर। अगर पेंट भी करना होगा तो वो सरकार के कहने के मुताबिक ही किस कलर से पेंट किया जाए उसी कलर से पूरे शहर ही पेंट होगा। तो वहाँ पर वैसे नगरों को नियोजित नगर कहा जाएगा। जबकि जो अनियोजित नगर है तो यह हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से घर बना सकते हैं, किसी का 1 मंजिला है, उसी के बगल का व्यक्ति अगर चाहता है कि 4 मंजिला हो तो वह 4 मंजिल का भी बना सकता है। वह अपने विचार से, अपने हिसाब से पेंट भी कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने घरों में। तो ऐसे नगर को नियोजित नगर नहीं कहा जा सकता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे ये नियोजित नगरों में से एक थे। और इन सभी नगरों में दुर्ग हुआ करता था। दुर्ग, सभी दुर्गीकृत थे। अब दुर्ग के बारे में जानते हैं तो जो दुर्गीकृत इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बाउंड्री होता है
किसी के घर के आगे पीछे देखते हैं चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है और उसके अंदर घर रहता है, उस बाउंड्री के अंदर, तो वैसे घर को दुर्गीकृत घर कहा जाता है। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्गीकृत थे वह कैसे थे। जैसे कि यह हड़प्पा सभ्यता का, यह हड़प्पा नगर है। तो यहाँ पे दो भागों में घर बांटे गए थे, एक था पश्चिमी और एक था पूर्वी, एक पश्चिमी इलाका और एक पूर्वी इलाका। पश्चिमी इलाका में देखा गया है कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरों के घर हुआ करते थे, मतलब रहने लायक छोटे कमरे ही, ठीक है, छोटे छोटे कमरों का घर हुआ करते थे। यहाँ पर एक जो बरामदे नहीं थे, हॉल बड़ा बड़ा नहीं था, इस तरह से था। और जो पश्चिमी इलाके जो थे, जो पश्चिमी साइड का जो रहने का जो जगह था, वह जो था वहाँ पर बड़े बड़े हॉल देखे गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े कमरे देखे गए हैं। तो इससे यह अंदाज़ा लगाते हैं इतिहासकार लोग कि जो संभवतः जो पिछला जो इलाका जो पश्चिमी जो पूर्वी इलाका है हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ पर संभवतः नागरिक लोग रहते होंगे, और जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर जो है सो शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हॉल देखे गए हैं, बड़े बड़े कमरे देखे गए हैं। तो हॉल बड़ा बड़ा कहाँ हो सकता है, जहाँ पर सभा लगता हो पंचायत का, या फिर जैसे गांव में ही देखेंगे तो किसी मुखिया उखिया के वहाँ जो है कि बड़ा हॉल हम लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या सभी आम आदमी के यहाँ बड़ा हॉल देखा जा सकता है? तो नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जो पूर्वी इलाके में जो लोग रहते थे वे उस नगर के नगरवासी थे, और जो पश्चिमी इलाका में जो लोग रहते थे वे शासक वर्ग के लोग थे। तो यह हुआ पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, यह देख लिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि यह जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर एक बाउंड्री दिया गया रहेगा, फिर पश्चिमी इलाका में भी एक बाउंड्री दिए गए होंगे, एक बाउंड्री के अंदर पश्चिमी इलाका और एक बाउंड्री के अंदर पूर्वी इलाका, और फिर जो है इस सभी के ऊपर जो है एक बाउंड्री दिया रहेगा। मतलब कि एक पहले बाउंड्री है, उसके अंदर इलाके हैं पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, और वह भी बाउंड्रीकृत है, वह भी दुर्गीकृत है। तो यह त्रिस्तरीय प्रणाली हुआ। त्रिस्तरीय प्रणाली की बात हम लोग पहली वीडियो में भी कर चुके हैं और दूसरे वीडियो में भी कर चुके हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली। तो यही त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है और यही दुर्गीकृत व्यवस्था भी है। अगर पूर्वी और पश्चिमी में से केवल एक ही में हो बाउंड्री तो भी यह दुर्गीकृत कहलाएगा, दोनों में हो तो भी यह दुर्गीकृत कहलाएगा, और इन दोनों के बाहर फिर एक और बाउंड्री हो यह भी दुर्गीकृत कहलाएगा। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे कि बाउंड्री बनाने का ज़रूरत क्या पड़ा। जैसे कि क्वेश्चन में भी यह आ सकता है कि हड़प्पा निवासियों को बाउंड्री मतलब दुर्गीकृत नगर बसाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ऑप्शन चॉइस आएगा, चॉइस ए जैसे कि चोरों से बचने के लिए, चॉइस बी गुंडों से बचने के लिए, या फिर बाढ़ से बचने के लिए, इत्यादि इत्यादि चॉइस आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से तो यह अब किस चीज़ के लिए बनाया गया, तो उस शहर को देख करके, उस नगर को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अधिकतर जो है जो त्रिस्तरीय जो दुर्गीकृत प्रणाली है यह ऐसे जगहों पर किए गए हैं जहाँ पर बाढ़ अधिक आता है। तो बाढ़ वाले इलाके में भी दुर्गीकृत व्यवस्था है, कहीं कहीं पर चोरों से बचने के लिए भी दुर्गीकृत व्यवस्था है, और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर दुर्गीकृत है ही नहीं, वहाँ पर दुर्ग है ही नहीं। जैसे आपको दे देगा, उदाहरण दे देगा सॉरी एग्जाम्पल ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD में कि जैसे मोहनजोदड़ो, आमरी, चनहुद्रो, हड़प्पा इत्यादि। तो इन सभी में कौन सा ऐसा जगह है जो कि दुर्गीकृत नहीं है, दे दिया जाएगा, और ये ऑप्शन होगा एक या एक से अधिक। तो दुर्गीकृत व्यवस्था केवल एक ही जगह पर नहीं है। सिंध प्रांत के जो भी क्षेत्र हैं, तो सिंध प्रांत के जो भी क्षेत्र है वहाँ पर दुर्गीकृत व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर दुर्ग नहीं है। बाद बाकी इधर जितना भी क्षेत्र हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का, जितना भी नगर है इन सभी में दुर्गीकृत व्यवस्था किया गया है। तो नगर दुर्ग समझ गए। अब जो तीसरी बात है, अब है वह है सड़क। तो यहाँ के जो सड़क थे ये वेल मेंटेन्ड सड़क थे। आज की तरह पक्की सड़क तो नहीं थी, क्योंकि उस समय अलकतरा और रोड रोलर बुलडोजर सब लाया गया कहाँ से,
तो इसलिए आज की तरह जो पक्की सड़क तो नहीं थी, लेकिन जो कच्ची सड़क ही थी, लेकिन पूर्ण रूप से सुदृढ़ था। यहाँ पे जो सड़क का जो आकार जो था वह एक ग्रिड पद्धति पर था। यह सड़क जो है समकोण पर काटती थी, ये समकोण पर काटते थे। इस तरह के सड़क हुआ करते थे जो कि यह मेन रोड में हुआ करते थे, और इन शहर के बीचों बीच जो है, शहर के पीछे एक गलियारा भी हुआ करता था। तो ये समकोण पर काटती है, ये सड़कें ग्रिड पद्धति बनाती है। और एक बात, जो नगर का जो आकार था वह हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का जो आकार था वह वर्गाकार था। वर्गाकार कह सकते हैं या फिर ग्रिड प्रणाली पर आधारित भी कह सकते हैं। ग्रिड प्रणाली यही होता है, ये इस तरह से, तो ग्रिड प्रणाली पर भी आधारित कह सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन, यह हड़प्पा सभ्यता के नगर का आकार है, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता ही पूरे किस आकार का है, तो वह जो है वह त्रिभुजाकार है और वहाँ के नगर वर्गाकार है। तो यह सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर जो है यह पूरे 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, समकोण बनाती है सड़क यहाँ के। अब इसके बाद है, सड़क के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के मकान, कि यहाँ का मकान किस तरह का था। मकान, घर, तो जो मकान जो यहाँ पे जो बने होते थे, ये सड़क के किनारे बने होते थे सुदृढ़ ढंग से। आज की तरह नहीं, जैसे आज जो है कोई आदमी जो है यहाँ पर ज़मीन लिया और यहाँ से सड़क जा रहा है, सड़क छोड़ना है 18 फीट। तो अब जो है, अब लोग क्या करते हैं कि यह सड़क से सटा करके ही घर बना देते हैं, दोनों तरफ से सड़क से सटा करके घर बना देंगे। और देखेंगे कि अब सड़क के बरामदा पर, घर के बरामदा पर से उतरना है तो वह सीढ़ी क्या करेंगे, सड़क पर ही निकाल देते हैं आजकल। लेकिन पहले जो था, जैसे कि जो सड़क जो है, इधर देखिए, यह क्या है कि यह एक सड़क है, यह भी सड़क है, दोनों साइड से सड़क है। तो मकान जो है वे सड़क के किनारे ही बनाए जाते थे, और इस सड़क के बीच में एक गलियारा भी हुआ करता था। तो मकान जो है सड़क के साइड से ही बनाते थे इस तरह से। और यह जो गलियारा है यह होता था मेन रोड, मेन रोड हो गया, और यह गलियारा। तो जो मकान जो बनाते थे वे अपना गेट सड़क मेन रोड की तरफ रखेंगे या फिर गलियारे की तरफ रखेंगे, तो वे अपना जो गेट जो रखते थे वे गलियारे की तरफ रखते थे। और यहाँ से पैदल जाने आने के लिए गलियारा भी इनके लिए सही था, और दूर दराज जाने के लिए मेन रोड सही था। और यह रास्ता किस तरह के से था, तो यह जो रोड है यह इस तरह से जा रहा है मान लीजिए, और फिर आगे से जो एक रास्ता है यह इधर से गुजर जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो कहीं कहीं पर मकान जो है कच्चा मकान भी मिला है, तो कहीं कहीं पर पक्का मकान भी मिला है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पत्थर का भी मकान मिला है, मतलब कि कच्चा ईंट का, पक्के ईंट का और पत्थर का भी मकान मिला है। और कहीं कहीं पर जो है मतलब कि वक्राकार ईंट मिले हैं, वह वक्राकार जैसे आजकल हम लोग टाइल्स लगाते हैं फर्श पर, तो इसी तरह से वक्राकार ईंटों का जो प्रयोग है वह फर्श के रूप में किया जाता था, फर्श पर बनाने के रूप में। जबकि कच्चे ईंट या फिर जो पक्के ईंट थे उसका उपयोग जो है घर बनाने में, मकान बनाने में किया जाता था। तो ये यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में है। अब इसे जो है सही ढंग से आपको व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है, जिससे कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके और अच्छे से उतार सकें। तो चलिए आज जो है अब फिर अब इसको मिटा करके आपको सुदृढ़ ढंग से लिख दिया जाता है। व्यवस्थित ढंग से सजा करके लिख दिया गया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें थी, हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहला नगरीय सभ्यता है भारत का। हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वे नियोजित वर्गाकार और ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, और यहाँ के ये जो नगरें जो थे यहाँ के ये सभी दुर्गीकृत थे। अब आते हैं दुर्ग के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित थे।
पूर्वी टीला को आवासीय क्षेत्र या निचला शहर कहा जाता था, जहाँ की नगरवासी रहते थे। और पश्चिमी किला को टीला होना चाहिए, तो किला लिखा गया है। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी कहा गया, जिसमें कि संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। कालीबंगा में दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है, जैसे कि यह कालीबंगा है, यहाँ पर जो दोनों भाग हैं, दो भाग में बट गए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, तो यह दोनों जो है अलग अलग दुर्गीकृत है इस तरह से, जिसमें कि यह अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर जो है संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। ओहो नहीं, कालीबंगा में दोनों अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है। उसके बाद सिंध प्रांत में आमरी, कोटदीजी, चान्हुद्रो। अगर आप इस चैनल का सेकंड वीडियो देखे होंगे तो सिंध प्रांत में कौन कौन सा क्षेत्र है इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। तो आमरी, कोटदीजी और चान्हुद्रो ये सिंध प्रांत के ही क्षेत्र हैं। यहाँ पर दुर्ग का अभाव था, कहने का मतलब कि यह दुर्गीकृत नगर नहीं थे। उसके बाद धौलावीरा में भी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दुर्ग था। उसके बाद यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें यहाँ की कच्ची हुआ करती थी। उसके बाद मकान और ईंट। मकान सड़क के किनारे बनाए जाते थे, परंतु खिड़की और दरवाजे जो है वह गलियारों की ओर खुलते थे। ये आपको समझाया जा चुका है और आपको, मुझे लगता है कि आपको यह याद भी हो गया हो। मकान में पक्के ईंटों का प्रयोग किए जाते थे। अब पक्के ईंट है यहाँ पर, तो उस समय यह ऐसा लगता है कि चिमनी होगा उस समय, जिसके वजह से क्या है कि ईंट को पक्के बनाए गए। तो हम लोग पहले वीडियो में ही जान चुके हैं कि चिमनी के पास ही जो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह मिला है। और उस समय वक्राकार ईंट और अलंकृत ईंट भी थे। तो वक्राकार ईंट जो है वह चान्हुद्रो से प्राप्त किया गया, जबकि अलंकृत ईंट जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा में जो भवन थे वे कच्चे ईंटों का प्रयोग किए जाते थे वहाँ के भवन में, जबकि अलंकृत ईंट का जो उपयोग है वह फर्श के रूप में किया जाता था। धौलावीरा में भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा और आप इसे नोट कर लेंगे। और सेकेंड वीडियो में जिसमें हमने देखा था कि शहर और वहाँ की जो सामग्री है, शहर की कौन से शहर से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुए हैं, उसमें मैंने कुछ जगह छुड़वाया हुआ था कि जैसे कि आप लोग को कुछ आगे भी और चीज़ मिलेगा तो वह लिखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें का जो कुछ चीज़ है जो कि आप लोग को लिख लेना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो ये सब आप उसमें नोट्स कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए धन्यवाद। अब फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के।